दोस्तों यार वैसे आपस की बात है कि ये तो पाकिस्तान में गर्मी जाते जाते औरतों की तरह दरवाजे पर खड़ी होकर बातें करना शुरू हो गई है। भाई जाने का नाम ही नहीं ले रही। और भाई अब हमारे घर वालों को ये कौन समझाए कि सोकर उठने के बाद हमें कम से कम 1 से 2 घंटे का तो रेस्ट करना होता है। ठुड्डे मार के उठाते हैं यार। तो बहरहाल दोस्तों मोस्ट फनी मोमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल्स की सीरीज के पार्ट नंबर 155 में हम आप लोगों के लिए इंटरनेट की दुनिया से चुन चुनकर पाकिस्तानियों की ऐसी मज़ाहिया वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखने के बाद जरूर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप सबने जरूर से एंड तक देखना है। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग ये प्रैंक चेक कर रहे हैं। ये लड़का बेचारा तो ऐसे डर जाता है कि जैसे अभी इसे मौत का फरिश्ता लेने आ गया है। और जब भी कोई बंदा किसी को कोई चीज समझा रहा होता है और अगर सामने वाले को वो चीज समझ में ना आए तो दूसरा बंदा तंजिया तौर पर कहता है कि तुझे समझाना तो जैसे ऊंट को रक्शे में बिठाना, यानी तकरीबन नामुमकिन। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों ने तो एक नहीं बल्कि दो ऊंट रक्शे में बिठा दिए। और अब आप लोग इस ट्रॉफी को भी देखो। भाई मेरे मुताबिक ये तो राफेल जहाज की तरह मजबूत थी, एक ही झटके में टूट कर गिर गई। और आप लोगों ने आजकल टिकटॉक पर देखा होगा कि हर बच्चा बचूंगड़ा उठकर बदमाशी वाली वीडियोस बना रहा होता है। तो उनकी अम्मियों ने भी कहा कि हम क्यों पीछे रहें, जब हमारे बच्चे बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बाहर बखावेगा तो रगड़ा जाएगा। जी नहीं खुशबू लगी है। और ये बंदा अपने कस्टमर्स को इस पेटी की मजबूती के बारे में बता रहा होता है कि देखो भाई ये पेटी इतनी ज्यादा मजबूत है कि मैं इस पर जंप भी कर रहा हूँ तब भी ये नहीं टूट रही। तो ये पेटी तो वाकई में नहीं टूटती, लेकिन इस बंदे की कमर की कोई गारंटी नहीं है। और इस जगह पर तो इस चोर के साथ भी अलग ही शुगर लगता है। जरा आप लोग वीडियो चेक करें कि जैसे ये मोबाइल छीन कर भागता है इसके साथ क्या सीन लगता है। और वैसे यार पाकिस्तान में हम जवानों के साथ तो सीधी सीधी नाइंसाफी हो रही है। हमें इंसाफ चाहिए। बड़े हमें जिन कामों से सख्ती से रोक रहे हैं वो काम वो खुद बड़े मजे से कर रहे हैं। ये तो फिर गलत बात है ना यार। और दोस्तों अब जरा आप लोग इस ब्रूसली के दूर के भाई को भी देखें जो कि स्टंट करने के लिए इस प्लास्टिक वाली कुर्सी का इस्तेमाल करता है। मैं इससे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देख बेटा अगर स्टंट करना ही है तो कम से कम किसी मजबूत चीज का तो इस्तेमाल कर। बाद में फिर लोग कह रहे होते हैं कि बेचारा 6 बहनों का एक ही भाई था, मजाक मजाक में पूरा हो गया। खत्म। और अब आप लोग पाकिस्तानियों की ये रियल टेक्नोलॉजी भी देखें। पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का नया तरीका। और दोस्तों वैसे यार आपस की बात है कि PIA की फ्लाइट्स का भी कुछ पता नहीं होता। कभी ये डिले हो जाती हैं तो कभी ये कैंसिल हो जाती हैं और बंदे बेचारे ख्वार होकर रह जाते हैं। जैसा कि जरा आप लोग इसी आदमी को देख लें जो कि सोते हुए अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा है कि भाई कब आएगी। नहीं, इस तरह कौमें नहीं बनती। कौमें बनती हैं फिर अपना मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। कौमें तो इस तरह बनती हैं, उसके बगैर नहीं बनती। मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। अगर PIA की फ्लाइट आपने पकड़नी है लाहौर के लिए और 7 बजे जा रही हो कराची से, तो एयरपोर्ट को आपको 6 बजे पहुंचना है और आप घर में उठे 6:30 बजे, तो आप जहाज कहाँ से पकड़ेंगे? सवाल नहीं पता होता। और दोस्तों आप लोगों ने ज्यादातर यही देखा होगा कि वालिदैन की पूरी कोशिश होती है कि जितना हो सके वो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। लेकिन मेरी इन वालिदैन के बच्चों से दरख्वास्त है कि बच्चों तुमसे जितना हो सकता है अपने वालिदैन को मोबाइल से दूर रखो। हाँ ना, यहाँ पर टिकटॉक पर अलग ही शुगर लगाया इन्होंने। और दोस्तों ये वाली वीडियो है खास तौर पर लड़कियों के लिए कि अम्मी से पंगा इज नॉट चंगा वरना हो जाएगा दंगा। मम्मी ये बर्तन तो मैं धो सकती हूँ पर फिलहाल मेरा कोई मूड। और अब आप इन लोगों को भी देखें कि माशाल्लाह से एक बाइक पर कितने लोग सवार हैं। पूरा टब्बर ही जा रहा है। पाकिस्तान के नजारे क्यों ना रौनक वारे।
और दोस्तों ये बात तो आप तमाम लोग जानते ही होंगे कि अभी पंजाब में नई नई इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हुई हैं, लेकिन हमारी आवाम जिस तरह की हरकतें कर रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने ज्यादा दिन नहीं चलना। अब आप लोग ये राशि देखें कि इस बस में अब सही से चोरियां भी होंगी और लोगों की जेबें भी काटी जाएंगी। कौन है ये लोग? और अब बारी आती है हमारे पाकिस्तानियों के सस्ते जुगाड़ की। चप्पलों की मदद से इन लोगों ने मोटर पर पानी गिरने से कैसे बचाया है। Tecnologia! Tecnologia! और अब आप लोग पाकिस्तानियों का ये जुगाड़ भी देखें कि इन्होंने तो जगह पर पूरी चेन में ही करंट दे दिया है। चलो आज ये बच जाएगा, कल भी ये बच जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि अगर गलती से इसने इस तरीके से मोबाइल को चार्ज पर लगाया फिर तो लग जाएगा काम। और ये जनाब इस जगह पर सिर्फ गाना नहीं गा रहे बल्कि अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं कि इस तरह स्टेप बाय स्टेप सामने वाले के साथ शुगर लगता है। जिंदगी खराब कैसे होती है, पहले मंगनी होती है और फिर शादी होती है, फिर बीवी बच्चे होते हैं, फिर हम बैठ के रोते हैं। और अब आप लोग ये फनी वीडियो भी देखें कि ये ट्रैफिक पुलिस वाला तो ट्रैफिक को चलने के लिए इशारा कर रहा है, लेकिन गाड़ी वाला तो कुछ ज्यादा ही डर जाता है। और अब बारी आती है हमारे पाकिस्तानियों के फनी डांस की। ये कोई डांस स्टेप्स नहीं है बल्कि ये तो फीलिंग्स हैं भाई, गाने के मुताबिक अंदर से खुद ब खुद निकलते हैं। कहाँ से आते हैं? और इस जगह पर तो करप्शन फुल उरूज पर पहुंच गई है। जब इन लोगों पर पैसे वगैरह लुटाए जाते हैं तो ये मटकी बजाने वाला चुपचाप 1000 और 500 वाला नोट मटकी के अंदर डाल देता है, लेकिन कुदरत तो इसके साथ शुगर लगा देती है यार, मटकी टूट जाती है। हेलो Hola, Carlos. और पाकिस्तान में माँ बाप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजते हैं कि हमारे बच्चे तो पढ़ लिख कर किसी अच्छी सीट पर बैठेंगे, लेकिन जरा आप लोग वीडियो देखें कि बच्चे क्लासेस छोड़कर कहाँ बैठे हैं। और इस जगह पर आप लोग सुने इन चाचा जी का गाना। देखिए यार, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि मैं गरीब घर से हूँ, उससे मैं आकर अपना मोबाइल भी नहीं तोड़ सकता, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को स्क्रॉल कर दूंगा। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। और के डाका। और यहाँ पर इस मस्जिद में कोई तामीराती काम वगैरह चल रहा होता है, जिसके लिए इंतजामिया को चंदा वगैरह चाहिए था। तो जरा आप लोग इन चौधरी साहब को भी देखें जो कि नेक बनते हुए मस्जिद में पैसे भिजवाते हैं, लेकिन इनके साथ तो सीन लग जाता है। इस बात की तो मेरी गारंटी है कि अगली बार से चौधरी साहब खुले पैसे भेजेंगे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। मेरे पापा कह रहे हैं 200 रुपया रख ले, 300 रुपया वापस कर दे। 300 वापस क्यों कर दें जी? चौधरी साहब बच्चे को 300 वापस मंगवा डाओ, उन्हें खुले दिल नाल अल्लाह दी राह ते खर्च करना सिखाओ। सगो तुसी उत्तों उन्हें को 300 और वापस मंगवा के उन्हें कंजूसी सिखाण दा, कंजूसी कलाण दा। एक तो ना करो, मैं 500 रख लिया, बिल बड़ा थोड़ा इकट्ठा है, 500 रख लेने लगा बच्चे ना तराया। और अब आप इन बंदों का जुगाड़ भी देखें कि जिन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी लगाई है। Tecnologia! और बात अगर प्रैक्टिस वगैरह से रिलेटेड चल रही है तो जरा आप ये वीडियो भी देखें कि ये बैट्समैन साहब तो बॉल को छोड़कर शायद बैट को बाउंड्री के बाहर फेंकने के मूड में थे।